दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। लगभग 17 माह जेल में बिताने के बाद सिसोदिया की रिहाई हुई है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया 2 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें स्थायी जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी एएपी में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सिसोदिया की वापसी का जोरदार स्वागत किया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी में एक स्कूल को निशाना बनाया, जिससे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ली हुई थी जो इस हमले का शिकार हो गए। गाजा के स्थानीय अधिकारियों और हमास ने इस हमले को फिलिस्तीनी लोगों के लिए नरसंहार बताया है। यह घटना एक हफ्ते के भीतर स्कूलों पर चौथे हमले के रूप में सामने आई है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करने से रोक दिया है। ये बांग्लादेशी हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद भारत में शरण लेने के उद्देश्य से सीमा पर पहुंचे थे। बीएसएफ की सतर्कता और तत्परता के कारण यह घुसपैठ नाकाम हो गई और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। इससे पहले भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति सीमा पर सुरक्षा की स्थिति का आकलन करेगी और घुसपैठ की किसी भी संभावना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एक और गर्व का क्षण आया है। भारतीय कुश्ती पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने प्योर्टो रिको के पहलवान डेरियन टॉय क्रूज को 13-5 के स्कोर से हराया और यह महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले अमन सहरावत को सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के रेई हिगुची से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। ब्राजील के साओ पाउलो में एक भयानक हादसा हुआ है, जहां 62 यात्रियों को ले जा रहा एक पैसेंजर विमान अचानक क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 61 यात्रियों की मौत हो गई है। दुर्घटना स्थल पर पहुंची बचाव कार्य की 7 टीमें घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस विमान दुर्घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस हादसे की गंभीरता को दर्शाती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख नेताओं ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, जो अपनी आगामी फिल्म देवरा को लेकर पहले से ही चर्चा में हैं, ने हाल ही में अपनी एक और नई फिल्म की घोषणा की है। इस नई फिल्म के लिए उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक प्रशांत नील के साथ हाथ मिलाया है, जो केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और फिल्म की रिलीज तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, जिससे प्रशंसकों के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही एक नई तकनीक को अपनाने जा रही है, जिसके तहत लोगों को व्हाट्सएप पर एआई आधारित ट्रैफिक चालान जारी किए जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे वाहन नंबर प्लेट की पहचान करने वाले एआई आधारित कैमरों को लगाने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें। एआई आधारित कैमरे स्वचालित रूप से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करेंगे और उल्लंघन की जानकारी को सीधे चालान के रूप में व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।